प्रदेश में तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे अब हटा दिया गया है। अब 1 से 10 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, सभी बोर्डों, निगमों, मंडलों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर आदेश लागू रहेगा और स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग से ये रोक नहीं हटी है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब प्रदेश में तबादलों पर जो बैन लगाया गया था उसे हटा दिया गया है और प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। शिक्षा विभाग को छोड़कर और विभागों में अब ट्रांसफर हो सकेंगे और 1 से 10 जनवरी तक अब तबादलों से बैन हटाया गया है। और जयपुर से खबर आपको बता दें, सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के विधायकों के साथ में बैठक ली। आगामी बजट आगामी बजट कार्य योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सीएम ने विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया। तो आज सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के विधायकों से संवाद किया और आज संवाद कार्यक्रम का तीसरा दिन था। आज जयपुर के विधायकों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। आगामी बजट कार्य योजना समेत कई मुद्दों पर आज चर्चा की गई। सीएम ने विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लिया कि अपने वाला जो बजट होगा उसमें किस तरीके से और सुधार किया जा सकता है। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। साइबर ठगी जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बने, वहीं गुजरते साल में साइबर ठगी के ऐसे कई बड़े मामले सामने आए जब मैसेज लिंक से लोगों के खातों से लाखों रुपए उड़ गए। साइबर ठगी ने ठगी के लिए कभी लिंक का उपयोग किया तो कभी टोल फ्री नंबर का सहारा लेकर के भी ठगी की और साइबर ठगी के मामले पुलिस के लिए सरदर्द बनते रहे। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो जामताड़ा के बाद मेवात साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़ बना। गुजरते साल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। आम के साथ खास लोग भी साइबर फ्रॉड का हो रहे शिकार। जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी करने का सबसे बड़ा गढ़। पिछले 6 साल में 2,26,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने की ठगी की वारदातें। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के लोगों के बैंक खातों से बदमाशों ने 13.49 अरब रुपए की राशि निकाली। यह चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस के टोल फ्री नंबर 1930 पर मिली शिकायतों की पड़ताल में सामने आया। पुलिस ने महज इस राशि में 1.54 अरब रुपए ही बैंकों के साथ मिलकर बचाए। हालांकि यह राशि अभी भी बैंकों में पड़ी है और पीड़ितों को नहीं मिल रही। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की हो रही वारदातें। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए आसाम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार अक्टूबर माह तक प्रदेश में 6,400 साइबर अपराधियों की राजस्थान में लोकेशन ट्रेस की गई है। 7 माह में राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 19,000 सिम कार्ड की बाहरी राज्यों से तस्करी की गई। देश में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से साइबर थाने और साइबर सेल का गठन तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर अयोग्य पुलिसकर्मियों को लगा दिया जाता है, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई खानापूर्ति बनकर रह जाती है। साल 2019 से दिसंबर 2024 तक की माने तो प्रदेश के 2,26,000 लोगों को साइबर ठगों ने ठगा है। उनके बैंक खातों से बदमाशों ने इन 6 साल में 13.49 अरब रुपए से ज्यादा की राशि ठग ली। बाहरी राज्यों के लोगों के नाम से सिम कार्ड ट्रक ड्राइवर लाकर मेवात के बदमाशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेवात में साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश सिम कार्ड 2 से 3 हजार रुपए में खरीदते हैं। साइबर ठग एक सिम से एक बार में
लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। बदमाश आम, गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वह बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे। राजधानी जयपुर की माने तो वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 46,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने 2 अरब रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इनमें से पुलिस महज 44 करोड़ रुपए की राशि को ही बदमाशों के अकाउंट में पहुंचने से पहले बैंक से मिलकर होल्ड कराया है। इस साल की माने तो राजधानी जयपुर में औसतन रोजाना 120 लोगों के साथ 54 लाख रुपए की ठगी हो रही है। कि सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के लिए भी जो सबसे अभी हमने नया प्रयास अभी किया है, पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में थे। अब हमने I4C के बने हुए कुछ 3-4 बड़े अच्छे 1-1 मिनट की वीडियो क्लिप्स हैं, वो पूरे राज्य में हम सिनेमा हॉल्स में उसको प्रदर्शित करा रहे हैं। टारगेट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। तो मुख्य तौर से 3-4 तरीके से ज़्यादा बड़ी बड़ी ठगी अभी हो रही है। एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें आपको कोई पुलिस अधिकारी बनकर, बॉम्बे पुलिस का या CBI का या ED का अधिकारी बनकर कहता है कि आपके पार्सल में कोई संदिग्ध वस्तु है या आपके खाते से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पैसे दे दीजिए। तो उसमें लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान का या किसी देश का आपसे फ़ोन पे पैसे जमा नहीं करा सकता है बिना लिखित आदेश के, जो सही तरीके से आपके पास पहुँचे। आपको कभी कोई पैसा कहीं जमा नहीं कराना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे साझा कीजिए और स्थानीय थाने पे हो सके तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए। पैसे या अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। राजस्थान में साइबर अपराधी आमजन के लिए सिरदर्द और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिनों दिन साइबर अपराध के इतने मामले आ रहे हैं कि पुलिस भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो प्रदेश में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। यानी कि प्रदेश में औसतन रोजाना 100 लोगों के साथ में अपराधी साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से प्रतिदिन करीब 60 लाख रुपए की राशि निकाली जा रही है। अकेले जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर माह तक करीब 46,000 लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए अब आमजन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में जो भी मैसेज या जो भी लिंक आते हैं उनको ओपन नहीं करें। इसी से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। सतर्कता ही बड़ी जिम्मेदारी है आमजन की। इसी के साथ में ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्कता के कारण ही अब साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन ममतेश के साथ ओम प्रकाश शर्मा, जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसल खराब वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और पीड़ित किसानों से मुलाकात की। अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा ब्लॉक के विभिन्न गांवों का दौरा कर किसानों को राज्य सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि फसलों में हुए नुकसान की सही गिरदावरी नहीं करवाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। के अंदर जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी, अलवर ज़िले के अंदर भी ये काफ़ी नुकसान हुआ है। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे 100% तक का नुकसान किसानों को हुआ है और प्रशासन ने जो गिरदावरी की है वो 10% और 20% की है। ग्रामीणों के अंदर भारी रोष है। इनके फ़ोन आने के बाद में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने देखा है कि वाकई में जो सरकार है इस और सही काम नहीं कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, मानवता के आधार पर गरीबों को और किसानों को ध्यान में रखते हुए तुरंत जो एक्चुअल गिरदावरी जो नुकसान हुआ है उसकी करवाने का आप काम करें। और जो दोषी अधिकारी हैं, जो नियमों का अवहेलना कर रहे हैं, सिर्फ ऑफिस में बैठ के खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनको सस्पेंड करें, उन पे कार्रवाई करें, उनको चार्जशीट डालें। हनुमानगढ़ के व्यापारियों का गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब परिवहन विभाग की ओर से एक लोडर ट्रैक्टर का 1,12,000 रुपए का चालान काट दिया। चालान काटने से नाराज शहर के व्यापारियों ने हनुमानगढ़ मैत्री संघ के बैनर तले जिला परिवहन का घेराव किया और परिवहन अधिकारी और इंस्पेक्टर पर मंथली उगाही के गंभीर आरोप लगाते हुए खरी खोटी सुनाई।
और व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। केकड़ी जिले को हटाने के बाद वकील समुदाय में गहरा आक्रोश। या अधिवक्ता अब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। वकील समुदाय ने बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि केकड़ी जिले को बचाने के लिए अधिवक्ता हाईकोर्ट की शरण लेगा। सरकार के जनविरोधी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट लगाई जाएगी। केकड़ी बार एसोसिएशन की जनरल हाउस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। द्वारा 28 दिसंबर को जो केकड़ी पहले से जिला था उसको जिले में हटाने की घोषणा की गई है। उसके बाद से ही केकड़ी बार के अधिवक्ता न्यायिक परिवार में आक्रोश देखने को मिला, जिस पर आज न्यायिक परिवार की ओर से आज जनरल हाउस आहूत की गई। उस जनरल हाउस में सभी अधिवक्ता साथियों से सुझाव लिए गए। उन सुझावों के बाद में ये निर्णय जनरल हाउस द्वारा सर्वसम्मति से पारित हुआ है कि एक तो जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर आपको बता दें, रोशनी में नहाया हुआ नजर आया रामगढ़ बांध। धूमधाम से रामगढ़ बांध का 128वां स्थापना दिवस मनाया गया। समग्र विकास समिति की तरफ से बांध पर रोशनी और आतिशबाजी की गई। वहीं रामगढ़ बांध बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने केक काटा और स्थापना दिवस पर सैकड़ों लोग जो हैं वो रामगढ़ बांध पहुंचे और रोशनी और आतिशबाजी की गई। जालोर में विदेशी टैग लगे एक पक्षी मिलने का मामला सामने आने के बाद एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। बागुड़ा थाना क्षेत्र के वाडा भाड़वी क्षेत्र में पुलिस ने एक विदेशी पक्षी तिलोर को बरामद किया है। तिलोर पक्षी की आंख व पंखों की जांच कर उसे भीनमाल वन विभाग की टीम को सौंपा गया और पक्षी के दाहिने पैर में आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का टैग लगा हुआ था, जिसके बाद पक्षी को लेकर एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ पाली के सुमेरपुर के नेत्रा पहुंचे, जहां निजी होटल के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद मदन राठौड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं के निवास पर शोक सभा में शामिल हुए। साथ ही शोकाकुल परिवार से मिलकर सांत्वना भी दी है। अनोखा से बड़ी खबर आपको बता दें, नवली गेट पर टी आकार रेल पुल बनाने की मांग को लेकर सुबह से ही महापड़ाव लगा हुआ था। शाम को संघर्ष समिति के सदस्यों से वार्ता की गई और प्रशासन से वार्ता में नोखा विधायक सुशीला डूडी, डूंगरपुर के पूर्व विधायक गिरधारी महिया से बात की गई। प्रशासन की ओर से 2 दिन का समय मांगा गया है। विधायक सुशीला डूडी ने 5 दिन का समय दिया। 5 जनवरी को मांग नहीं माने जाने पर रैली की उन्होंने घोषणा की और नवली गेट पर टी आकार रेल पुल बनाने की मांग को लेकर के सुबह से महापड़ाव लगाया हुआ था और शाम को संघर्ष समिति के सदस्यों से वार्ता की गई और प्रशासन की ओर से 2 दिन का जब समय मांगा गया तो विधायक सुशीला डूडी ने 5 दिन का समय दिया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जयपुर की ओर से आयोजित 4 दिवसीय ऑल इंडिया T20 प्रीमियर लीग का आज फाइनल मुकाबले के साथ ही समापन हो गया है। राजस्थान ज्यूडिशियल एम्प्लॉय टीम इस प्रतियोगिता की विजेता टीम बनी। जगतपुरा स्थित करोल क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित हुए फाइनल मैच में राजस्थान ज्यूडिशियल एम्प्लॉयज की टीम ने दिल्ली हाईकोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन टीम को 7 रन से हराया और टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 120 रन का लक्ष्य दिया। पीछा करने उतरी दिल्ली हाईकोर्ट एम्प्लॉय एसोसिएशन की टीम ने 113 रन पर ऑल आउट हो गई और फाइनल मुकाबले के साथ ही समापन समारोह और पुरस्कार वितरण का समारोह का भी आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि हाईकोर्ट जज जस्टिस अशोक कुमार जैन ने विजेता और उपविजेता टीम के साथ ही सभी मैन ऑफ द सीरीज बेस्ट बॉलर और बेस्ट बैट्समैन सहित सभी खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा जयपुर के अध्यक्ष नरेंद्र यादव और संघ के खेल सचिव कपिल दीक्षित ने आगामी समय में कई खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की बात कही। हनुमानगढ़ के दिव्यांग खिलाड़ियों ने बीकानेर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में परचम लहराते हुए गोल्ड मेडल सहित कुल 17 मेडल पर कब्जा किया।
वहीं जब ये खिलाड़ी अपने गृह क्षेत्र हनुमानगढ़ पहुंचे तो खिलाड़ियों और खेलों से जुड़े कोच सहित जिला कलेक्टर और एसपी अरशद अली सहित सभी ने इनकी हौसला अफजाई करते हुए बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की और अभिनंदन किया। वहीं इनके कोच सुनील, अर्जुन, अवाड़ी, जगसीर सिंह आदि ने खुशी जताते हुए कहा कि अभी खिलाड़ी नेशनल लेवल पर भी खेलने जाएंगे। उनके मेडल जीते और 9 या 10 बार मैंने स्टेट जीता है सर। तो मैं बीकानेर में होने वाली जो पैरा चैंपियनशिप में मैंने 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। कम से कम 15 दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल 17 मेडल हमारे दिव्यांग साथियों ने प्राप्त किए हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग खिलाड़ी शामिल रहे। संस्था से जुड़े हुए काफ़ी बच्चे हैं, कई गंगानगर से हैं, कई जयपुर से भी है, जो इधर रह के नौर भादरा से यहाँ